श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य का चौथा अध्याय बहुत ही विशेष है। इसके प्रारंभ में सूत जी द्वारा वर्णित श्री कृष्ण का दिव्य सौंदर्य अत्यंत भावपूर्ण है। देवर्षि नारद जी द्वारा आयोजित और सनकादि ऋषियों द्वारा संपन्न किए गए भागवत सप्ताह के पूर्ण होने पर श्रावकों में गहन भक्ति उदित हुई। अतः श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर भक्तों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। उनके दिव्य सौंदर्य, बांसुरी की मधुरता और अलौकिक रस से वातावरण भर गया। वैकुंठवासी उद्धव जैसे महाभक्त भी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित रहे। शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा और जय जयकार से संपूर्ण सभा तन्मय हो गई। नारद जी सप्ताह यज्ञ द्वारा लोक कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए सनकादि ऋषि कुमारों का आभार प्रकट करते हैं और मानते हैं कि कलयुग में पाप नाश और चित्त शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह से बढ़कर कोई साधन नहीं। आगे वे जानने की इच्छा करते हैं कि भागवत सप्ताह द्वारा किस किस का उद्धार हुआ। तब सनकादि ऋषियों ने बताया कि कठोर पापी भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं और इसके उदाहरण के लिए पूर्व काल के आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तट पर रहने वाले आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान तो थे, परंतु निसंतान होने के दुख से व्याकुल रहते थे। उनकी पत्नी धुंधली सुंदर लेकिन हठी और कुटिल स्वभाव की थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने दान पुण्य किए, पर सफलता न मिली। दुखग्रस्त आत्मदेव वन में चले गए, जहाँ एक सन्यासी मिले। सन्यासी ने बताया कि प्रारब्धवश 7 जन्म तक उसे संतान नहीं, परंतु ब्राह्मण के हठ पर विवश होकर उन्होंने एक फल दिया, जिससे एक पुत्र होना निश्चित था, पर धर्म पूर्वक व्रत पालन के साथ। पत्नी धुंधली ने भय और स्वार्थवश वह फल गाय को खिला दिया और पति से छल करते हुए अपनी गर्भवती बहन से आयोजन करके एक पुत्र ले आई। इस पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा गया, जो बड़ा होकर पापाचारी, हिंसक और दुराचारी निकला। उसके विपरीत उसी गाय से जन्मे दिव्य बालक गोकर्ण विद्वान और सदाचारवान हुए। धुंधुकारी के दुष्कर्मों से आत्मदेव अत्यंत दुखी हुए। तब गोकर्ण ने उन्हें वैराग्य और परम सत्य का उपदेश दिया कि पत्नी, पुत्र, धन आदि से मोह नरक की ओर ले जाता है। जगत असार है, केवल भक्ति और धर्म में ही स्थिर सुख है। वे आगे कहते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशो मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पीबध्वम्। सदा धर्म का पालन करो और सांसारिक धर्मों का त्याग करो। धर्मात्माओं की सेवा करो और अपनी वासनाओं का नाश करो। दूसरे के दोषों और गुणों के बारे में सोचना शीघ्रता से त्याग दो। सेवा कथाओं का निरंतर रसपान करो। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव ने स्थिर मन से संसार का परित्याग किया। वे वन में जाकर भगवत सेवा में प्रवृत्त रहे और अंततः श्री कृष्ण की प्राप्ति की। इसी के साथ ब्राह्मण का मोक्ष नामक चौथा अध्याय पूर्ण होता है। अगली बार हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के 5वें अध्याय का पठन प्रारंभ करेंगे, जिसमें धुंधुकारी की कथा आगे बढ़ती है। मेरे साथ इस भक्ति पथ पर जुड़े रहने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।